ये मेरी गुड़िया है। हैं? अच्छा फोन दीजिएगा। वो क्या दांत में लगाई थी? क्या लगाई थी? क्या लगाई दोनों थी? दांत में किनारे किनारे लगा के वैम्पायर बनी हुई। अच्छा शगुफ्ता बहुत शरारत करती है। अनुपी चाय पीते टी टाइम। लेकिन ये मॉर्निंग है गुल के साथ में, और गुल क्या कर रही है, ज़बरदस्ती नाश्ते के बाद बर्तन धुलने लगी है। मैं उसको मना कर रही हूँ कि बहन बर्तन मत धुल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर मैंने कहा नहीं, मैं लोगों को बताऊँगी कि मेरी फ्रेंड कितनी डाउन टू अर्थ है, और मैं इसीलिए वीडियो बनाने लगी। और उसने बुरा भी नहीं माना कि मेरा बर्तन धुलते हुए वीडियो ना बनाओ। तो मगर मुझे ये हो रहा है ना कि अपने घर पे खुद बर्तन नहीं धुलती है, इसके यहाँ बर्तन और सफाई वाली आती है, और कुकिंग के लिए इसने एक लड़की को रखा है। ये घर पे कोई काम नहीं करती है। इसके हस्बैंड ने घर पे सारी चीज़ें मतलब मुहैया रखी हैं, सारी आज़ाइश की चीज़ें हैं, और मेरे यहाँ आके ज़बरदस्ती कहती अब भी आपको इतना करते हुए देखती हूँ ना तो मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है। मैं बैठ के नहीं रह सकती कि आप इतना काम करो, मैं बैठी रहूँगी। और मैंने कहा ठीक है तुम कुछ और कर लो, बर्तन तुम मत धुलो। बोली अभी मुझे कोई घमंड नहीं है, मुझे कोई इशू भी नहीं है, क्या बर्तन में धुल लूँगी तो क्या ही हो जाएगा। अगर बर्तन धुलने में कोई इशू नहीं होती है, लेकिन मतलब दूसरों के घर में बर्तन धुलना और मैं वीडियो बना रही हूँ, लेकिन उसको कुछ भी बुरा नहीं लग रहा है। मतलब बिल्कुल डाउन टू अर्थ। इसीलिए मेरी इससे बनती है क्योंकि मुझे ज़मीन से जुड़े लोग पसंद हैं। और यहाँ ये नाश्ता भी सही से नहीं कर रही थी, इसको मैं ज़बरदस्ती नाश्ता खिला रही हूँ, क्योंकि जब एक दूसरे का मिजाज मिलता है तभी मोहब्बत बढ़ती है। ये बात सच है। हम लोग होलसेल मार्केट में आ गए हैं। मार्केट भी तो दिखाई। सुबह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाई है क्योंकि मैं इतनी थकी थी, इतने काम थे। तो सबसे पहले क्लेचर वाले भैया के यहाँ जा रही हूँ। गुरुद्वारे में आए थे, यहीं होलसेल मार्केट में है। और मैं यहाँ एक बार और भी आ चुकी हूँ पानी पीने के लिए। मैं हैंड वॉश करने के लिए आए थे, हाथ गंदे हो जाते। इतनी तहज़ीब, इतना सुकून मिला है, इतना अच्छा लगा है कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। बस हम लोगों को वहाँ के एक लोगों ने सर ढकने के लिए बोला कि सर ढक के अंदर जाइए। तो ये तो खैर बहुत अच्छी तहज़ीब है। हम लोग मस्जिद मंदिर कहीं भी जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा लगा। अल्लाह चाहेगा तो मैं कुछ ताउन यहाँ भी करूँगी, है ना। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो, क्योंकि जो मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा सबका होता है, और बस दोनों तरफ से समझने की ज़रूरत होती है। इतना अच्छा लगा ना कि दोनों बहनें कर रही हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को एक अच्छी सी दोस्त, इनोसेंट और गुड स्टूडेंट और विद डिसिप्लिन, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है, एक अच्छी सी बहन और दोस्त मिल गई है जिसके अंदर डिसिप्लिन, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। हम लोग एक सीक्रेट मिशन पे जा रहे हैं। वो सीक्रेट मिशन कूड़ा फेंकने जा रहे हैं, क्योंकि कूड़े वाली गाड़ी 2 दिन से नहीं आई। अब चुपके जा रहे हैं हम लोग। अरे तुम्हारे जीजू की चप्पल है, कोई बात नहीं बहन। हम दो इधर, ये 2 बहनें हैं, ये भी बहनें ही हैं। तो ये दोनों हंसते खेलते जा रही हैं, और हम दोनों चलिए उछल के चलते हैं, वरना गिर जाएंगे। जाना। और मेरे ये डॉग जी को भी रात में वॉक करना अच्छा लगता है। मैं अभी पहली बार जा रही हूँ हमारे ड्राइवर के हाउस। इधर तो रोड है मेन। की शोर में चाहती नहीं भागना। हाँ है तो 1 नंबर। पूरा। आज मैं चादर लेके आई हूँ अब ओढ़ने वाली, और क्योंकि मेरे पास तो सेट वाला है मेरी बेटी और मेरे लिए, और ये मैं लेके आई हूँ आगे वाले रूम के लिए, मतलब गेस्ट के लिए। तो मेरे पास था, 2 बार मैं लाई थी, मेरी अम्मी मुझसे ले ली सेट वाले चादरें। और फिर और 2 हैं तो वो थोड़ी फेड हो चुकी हैं, मतलब उसके कलर फेड हो चुके थे। तो गुल उसको ओढ़ रही थी, उसकी बेटी ओढ़ रही थी, गुल की बेटी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। आज मैं घर से निकली, मैं फ़ौरन लेके आई, और बहुत अच्छा कपड़ा भी, इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा। इसको पकड़ो बेटा, निकाले। ये प्लास्टिक मुझे दे देना, बहुत अच्छी प्लास्टिक है।
इसकी फैब्रिक भी बहुत अच्छी है ना वो। बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने जो मैं अपने हरीश भैया के यहाँ से सामान लाई हूँ उसमें से किशु के लिए, किशु का नाम क्या मैं भूल गई, कशिश। किशु के लिए मैंने ये वो निकाला है। कितना खुश हूँ माशाल्लाह से। किशु के बाल भी मम्मा पे गए हैं। अब हम दोनों, वो मेरे पास भी पिंक है सब। मैंने गुल ने मिल के आज बिरयानी बनाई है और हम लोगों को अभी जाना है घूमने के, मतलब घूमने नहीं, दुकान का सामान लाने आया है अभी कुछ बच्चे। आज शाम में हम लोग घूमने जाएंगे पर हाँ। ये मेरी जिद पे घूमने जा रही है। कह रही थी बेटा रिवर फ्रंट चलेंगे अगर घूमने जाना है तो, और रिवर फ्रंट इन्हें नहीं अच्छा लगता है, वो सुनसान हवेली लगती है मुझे तो। ये रहा मम्मा के हाथ का रायता, मम्मा के हाथ का सैलेड। सैलेड में अनियन क्यों है? वो टोमेटो खा लेंगे आंटी और वो खा लेंगे। ये हमारे मेरी आंटी हैं, सफ़ेद वाला बिछा लो। ये मेरी आंटी बोले ऐसे बेड़ा बिछा लो। हमारा दैमिर जी। हेलो हेलो फ्रेंड। मेन्यू चाहिए मेन्यू। हम लोग आए हैं अपनी दुकान का सामान लेने के लिए, एक रेस्टोरेंट में आके बैठ गए हैं लस्सी पीने के लिए, तो फिर अब हम लोग कुछ ना कुछ खाने पीने का भी सोच रहे हैं। और मैं किस तरह से बैठूँगी देख लीजिए, पैर वैर उठा के मैं बैठ गई हूँ। मैं तो अपना दोनों उठा रही इतना अपनापन लग रहा है यहाँ, बिल्कुल अपनापन लग रहा है ना बिल्कुल मुझे यहाँ अपनापन लग रहा है, ऐसे अपने घर पे बैठी हूँ। अमीना मत अपना लगता ही है क्योंकि अपनों जैसा माहौल रहे ना तो हमें और लगता है। और इतना मैं यहाँ आ चुकी हूँ क्योंकि मेरा सामान हमेशा यहीं से जाता है, यही यहियागंज इधरी से होके जाती हूँ, अमीना बस से भी सामान लेती हूँ। इतना अपनापन लगता है वाकई में, बिल्कुल पहले अपना। दुकान नहीं बंद होती थी, हम लोग 8 बजे हॉस्टल से निकलते थे, रात में कुछ 9-10 बजे तक आराम से खुलती थी। अभी हम लोग मार्केट से आए हैं, इतने थके थे कि अब मैं कुछ व्लॉग बना ही नहीं पाई हूँ और बारिश भी होने लगी और हम लोग ऑटो से ही गए क्योंकि ड्राइवर नहीं आए थे। और अभी हम लोग मैक्रोनी का एंजॉय कर रहे हैं। गुल और मैं बहुत थोड़ा ही खाएंगे कि हम दोनों को बिरयानी भी खानी है और ये कल जाने वाली है तो फिर मेरी बिरयानी ख़त्म हो जाएगी, फेंकी जाएगी क्योंकि कितना मैं अकेले खाऊंगी। मैं तो ज़्यादा बना लेती, अम्मी खाती नहीं है, अम्मी रोटी चाय खाती हैं, तो सिर्फ हम ही दोनों को बिरयानी खानी है। और तुम्हें 12 के बाद के 2 बजे के बाद जाना, कारण तो दोपहर का खाना वगैरह खा के तब। अरे तो 2 के बाद जाओगी, शाम में रात भर करना इंजॉय, इसलिए सुकून से सो आराम से तब करना, ठीक है। हम लोग अभी बारिश हो रही है ना, बहुत अच्छा खूबसूरत मौसम है, तो इसलिए हम लोग चाय और मैक्रोनी इंजॉय कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है, लौटते वक्त बहुत खूबसूरत मौसम था ना। बस हम लोगों को गम क्या था कि हम लोग देमिर को छोड़ गए थे अम्मी के साथ, तो देमिर ने अम्मी को खूब परेशान किया, अपनी नानी को उसने बहुत परेशान किया देमिर ने। मैं देमिर को वहाँ बिठा गई थी, वहाँ पे यहाँ पे, और मतलब स्टूल पे, और अम्मी को सामने कही थी दरवाज़ा खोले रहिए, बात किया करी, क्योंकि हम लोग ऑटो से गए थे तो लेके नहीं जा सकते थे और होलसेल मार्केट की जो हालत होती है तो भाई वहाँ लेके जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होती है, खुद का ही चलना मुश्किल होता है। और कल भी नहीं लेके गए थे, लेकिन कल दोनों ये थी यहीं पर, दोनों बच्चे यहीं पर, दोनों बहनें थी। अच्छी बहन है करामात की। भाई सबके साथ सोफा बैठेंगे, बराबरी को तरह ही। ये क्या तरीका भाई, ये क्या तरीका है? आप अपने जाओ, अपने केस में जाओ। ये क्या तरीका है देमिर? हमारे पास हमने कहा केजी है, खिला दो। देमिर अपने बिस्तर पे जाओ। देमिर ये क्या तरीका है भाई, ये कहाँ जाना चाहते हैं आप? ये क्या कंधे पे बैठना चाहते ये काटना नहीं है, बहुत मम्मा मारेगी। सोफा भी नहीं काटना है। वो बता रहे, नहीं नुकसान नहीं तो मारूंगी मैं, वो बता रहे मम्मा कहाँ। पिट्टी करूंगी तुम्हारी। और तेरी ये देखो धीमे धीमे कहाँ जा रहा है ये भाई, ये क्या हाल है देमिर? ये क्या तरीका है देमिर? नीचे गिरोगे देमिर। नीचे आ गया। मजा हाँ आप नहीं उतरेगा वो।
ठंडी भी लग रही है, देखो गुल, है ना, लेकिन अंदर नहीं जाएंगे। भाई साहब को खुजली बहुत होती है आजकल ना, वही हो चुकी है आपकी राजा जी खुजली, तो बोल दीजिए। नहीं हुई तो कर लीजिए। वो अपनी आँख ही रगड़ लिया तो वो देखना ही नहीं चाहता शीशे में। ऐसे कुछ करेगा तब पढ़ाना। अच्छा हुआ तुम्हारे लिए, तुम छुट्टी पा गई इस खानदान से बेटा। अब मुझे लग रहा है कि मामी बहुत सही बात कहती इसका मतलब वो। आज हम लोग गए थे मेकअप बॉक्सेस लाने, चूड़ी केस लाने, तो वहाँ भी एक सामान रखा हुआ है। और हम लोगों ने खुद के लिए जो शॉपिंग की है उसमें ये है, ये सोना ने अपने लिए लिया है। मैं इसको अंदर भी खोल। अच्छा वो एक पीस देते नहीं, चाहे जितना भी सामान आप उनके यहाँ से ले लो, अगर एक पीस की बात आ जाती तो पता नहीं, हम लोग पूरे ग्रुप थे ना, तो शायद सोचे फैमिली है, फैमिली को दे दो, तो एक पीस दे दी, एक पीस देते नहीं है। और एक पीस ये भी मैं ले ली, बहुत प्यारा है, हैंड पर्स, ये गुल ने पसंद किया है, बहुत अच्छा है। बहुत प्यारा है। तुम्हें पसंद हो तो ले लो, उस समय भी कह रही थी। हाँ मुझे ज़रूरत रहती, मेरे पर्स अंदर से कितना बड़ा। हाँ बहुत स्पेस है। ये स्कूल के रेगुलर स्टूडेंट जो हैं पंक्चुअल वाली, उनके लिए है, ठीक है। और मेरे हैंड पर्स की इतनी बुरी हालत थी कि ये चीज़ इसकी निकल गई थी, फिर भी मैंने एक ख़रीदने की वहाँ से कोई कोशिश नहीं की बलरामपुर से। मैंने कहा मैं लूँगी तो होलसेल से ही, क्योंकि मैं सारे पर्सेस के मतलब मिडिल क्लास, ये नहीं जो 2-4-10 लाख के आते हैं, मिडिल क्लास पर्सेस की मैं रेट जाना करती हूँ, तो भला मैं क्यों पैसे अपने बर्बाद करूँगी, हो ही नहीं सकता। और सेकेंडली हम लोगों ने जो सबसे यूज़फुल चीज़ खरीदी उसमें ये है, इसमें एक कोई टिशू का है, मतलब कशिश की है, कशिश उसको टिफ़िन लेके जाएंगे, सेम ही है, चाहे छोटे में ली थी ना कशिश, ये कशिश टिफ़िन लेके जाएंगे स्कूल, ये कशिश की है, ये मैं टिफ़िन लेके जाऊँ, ये मैं नहीं, ये अलवीरा की है, ये अलवीरा जब डॉक्टर के यहाँ जाती है अम्मी के साथ, तो इनकी बॉटल और हैंकी और एक छोटा पर्स जिसमें मोबाइल लेके जाएंगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मोबाइल बॉटल एक में रखें, मोबाइल मैं बहुत इसकी सेफ्टी रखती हूँ। ये आपके अल्लाह ना करे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़े, लेकिन जाना ही पड़ता है। ये मेरी टिफ़िन का बैग है दुकान लेके जाने का, और ये मेरा जिसमें मेरा मेकअप बॉक्स जाता है, ठंडी में स्टॉल जाता है, और अरमान भाई को कपड़ा देने के लिए जो मैं भर भर के लेके जाती हूँ दुकान पे सिलने के देने के लिए, वो इसके लिए है। तो इतने ये सारे मेरे सामान हैं। अम्मी का पर्स लेना था, लेकिन मतलब अम्मी के पर्स का तो पैसा अम्मी से मैं लूँगी, जानते ही आप लोग, तो फिर अम्मी ने अपने पर्स का रेट बता दिया था, तो उस रेट का मेरे होलसेल दुकान में कहीं कोई पर्स ही नहीं। और बारिश की वजह से सब वो अम्मी ने गुल को समझा दिया था कि 250 से ज़्यादा का, उस होलसेल दुकान पे 250 का कोई खरीद दाम का भी पर्स नहीं था, और रिटेल की तो बात ही ना करो। तो लौटते समय बारिश होने लगी, क्योंकि कहीं बहुत सारे रिटेल शॉप पे मिल जाते। सुन लिया तुमने, अभी दर्जन में जानती हूँ, हाफ दर्जन पर्स है इनके पास। जब मेरी शादी हुई थी, दुकान मेरी बंद हुई थी, तो उसमें मैं बता रही हूँ कुछ नहीं कुछ 8-10 पर्स उसमें बचे थे, दुकान बंद होने के बाद भी बचे थे 8-10 पर्स, तो छोड़ के तो गई थी, 8-10 से ज़्यादा सब मेरी अम्मी के पास है, और ख़रीदती भी रहती हैं। एक दो अभी जब ये जुलाई में बीमार थी, 2 जुलाई आएगा तो 2 साल हो जाएगा, तब भी मैं इनके लिए पर्स लाई थी, और जो शादी की वो तो 10 साल पुराने हो गए, तो ख़त्म ही हो गए, और बीच बीच में ये खुद भी खरीदती रहती हैं, लेकिन फिर भी पर्स चाहिए। तो खैर अम्मी ने जो रेट बताया था उस रेट का होलसेल उनकी 4 फ्लोर का है ना उनका, कि 3 फ्लोर का है, 3 फ्लोर का उनका, मतलब कितने स्क्वायर फीट होगा, आई थिंक 3000 स्क्वायर फीट का एक एक फ्लोर होगा। उस 3000 स्क्वायर फीट के 3 फ्लोर में कहीं भी 250 रुपये का रिटेल पर्स, मतलब खरीद दाम पे भी पर्स नहीं था। पूछने तो गए थे, वो सोचेगा होगा कौन सी टुच्ची खानदान आ गई। तो खैर ये हम सब लोगों ने खुद के लिए शॉपिंग की। ये पर्स गुल ने पसंद किया, मैं इसको पीच कलर का ले रही थी, गुल बोली अपनी ये कलर लो, कितना सुंदर लग रहा है गुल, मैं तो खुश हूँ। अच्छा लग रहा था हमको। और 1:09 है, और हम दोनों के बच्चे अंदर खेल रहे हैं। हम दोनों 2-3 से कूड़े वाली गाड़ी नहीं आ रही है, तो हम दोनों रात में कूड़ा फेंकने जाते हैं साथ में, इवनिंग वॉक, नाइट वॉक एंड मज़ा भी आ जाता है। तो कभी हम लोग कूड़ा फेंकने इस साइड गए, तो डॉगीज़ थे, हम लोग इस साइड गए, और वहाँ गए तो बहुत दूर तक चले गए। वहाँ से लौट के आए तो इसी मोहल्ले के एक बहुत हैंडसम मैन, वो कौन सी गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर से, इसी मोहल्ले का एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से मैन था, वो हम दोनों में से किसी एक को लाइन मार रहा,
बेचारा उसकी इस जगह आ गई, लेकिन वो खड़ा ही रह गया, अभी भी खड़ा ही है। खड़ा ही रह गया। गाड़ी उसने नहीं बंद करी, हम लोगों ने गेट बंद कर लिया। हम लोग गेट बंद करके यहाँ पे खड़े होकर उसको सोच रहे थे कर क्या रहा है। उसकी गाड़ी आन के आनी रही कि ऑफ ही नहीं हो रही थी ना। तो खैर अभी हम लोग कंफर्म कर रहे हैं कि किसको लाइन मार रहा था? किसका था। तो बड़ा हैंडसम। कंफर्म हो जाए तो सपने उसी हिसाब से देखें। और 1 बज रहे हैं रात को और हम दोनों इस कंफर्मेशन में कि किसका फैन था। जस्ट फन, डोंट टेक इट सीरियस। मतलब लाइफ में जीना चाहिए थोड़ा सा। अगर मतलब कोई आप को लेके अट्रैक्ट है तो कंफर्म तो होना चाहिए कि किसके लिए कि मेरी। कुछ आप ज़्यादा में लग रहा है, आप श्योर हैं आपके लिए। गुड नाइट। हम लोगों का नाश्ता तैयार हो गया है, बस अब हम लोग नाश्ता करेंगे और गुल जाने की तैयारी कर रही है। मेरा दिल दुख रहा है। आएंगे ना, जल्दी आएंगे। दिल दुख रहा भी, इतना मज़ा आया था रात में। अजीब सा हो रहा गुल आज जा रही है और बेहद अफसोस हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मगर गुल के पार्टनर की बार बार कॉल आ रही है। वो अपना लैपटॉप छोड़ के आई तो उसको काम पूरा करना, नक्शा वगैरह बना के जल्दी है, तो इसलिए वो जा रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग जल्दी मिलेंगे हम सारे और बहुत खूबसूरत वक्त गुजारेंगे। आंटी की बकरी भी, बगल वाली आंटी की बकरी भी साथ में जाना चाहती क्योंकि ब्लैक पहनी है। किसी की भी जाने के बाद हम लोग पीछे से, मतलब मैं पीछे से पानी ज़रूर डालती हूँ और इसका मेंशन ये होता है कि खुशो आबाद रहना है, हरे भरे अपनी मंजिल पर पहुँचे।